बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। खुश रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से दही चटखारा कबाब की रेसिपी बहुत ही कमाल की है। इतने सॉफ्ट और जूसी कबाब ये बन के तैयार होते हैं कि जिस किसी को भी आप ये सर्व करेंगे आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। कबाब बहुत ही शानदार हैं। तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चटखारा कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ बीफ का कीमा इस्तेमाल करा है। ये तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो कीमा है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून, चाट का मसाला लेंगे आधा टेबल स्पून, मज़ीद इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चों को ब्लेंड करके पेस्ट बना लें और फिर ऐड कर लें। 1 लीमू का मुकम्मल रस ऐड करें ताकि ये चटपटे से बन के तैयार हों। साथ ही 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे। मैदे से इसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। मैदा ना हो तो फिर इसकी जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी करूँगी। अब यहाँ 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर के अंदर बारीक सा चॉप कर लिया है, उसको भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद है तो इस स्टेज पे आप फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इस कबाबों को बनाने के लिए कीमा आपने बिल्कुल बारीक वाला इस्तेमाल करना है। आपके पास अगर हाथ का कीमा है तो मशीन से उसको चॉपर में बारीक कर लीजिए, वरना फिर अगर बाज़ार से ही बनवा रहे हैं तो फिर डबल मशीन से निकलवा लीजिए। अब इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे। प्याज को आपने अच्छे तरीके से दबा के साथ ही मिक्स कर देना है ताकि कबाब बनाते हुए प्याज बीच में से निकले नहीं। तो यहाँ देखें मैंने इन्हें अच्छे तरीके से बना के सेट कर लिया है। चाहें तो थोड़ी देर मैरिनेट कर दें। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके एक कबाब बना के तैयार कर लें। शेप कबाब की जिस तरीके से नॉर्मल शामी कबाब की टिक्की होती है वैसे ही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और धनिया, जो साबुत धनिया होता है, वो लगा के कबाबों को डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ मैंने आधे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब दही चटखारा कबाब बना रहे हैं तो दही का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। 1 प्याली दही, लेकिन पतली दही का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर शामिल करें आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून हल्दी, काली मिर्ची का पाउडर आधा टेबल स्पून और यहाँ पर गरम मसाला जो पाउडर है वो इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आधा टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास गाढ़ा दही मौजूद है तो पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लें और अच्छे से फेंट लें। अब चलते हैं कबाबों को फ्राई करने की तरफ। पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करें। अच्छा सा गर्म हो जाने के बाद कबाबों को शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट एक साइड से इसे अच्छा सा कुक कर लें। जब ये नीचे से थोड़े से स्टेबल हो जाएं तब आराम से 2 चमचों की मदद से आपने इसे पलटना है और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा गोल्डन होने तक कुक कर लें। इस स्टेज पे आपने कबाबों को तकरीबन 60% तक कुक कर लेना है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट के अंदर ये हमने अलट पलट के इस तरीके से हाफ़ कुक कर लेने हैं। अब जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जिस तेल के अंदर हमने फ्राई करा था वही तेल तकरीबन 2 टेबल स्पून दूसरे पैन या कढ़ाई में शामिल कर लें और दोबारा से ये कबाब इसके अंदर ऐड कर लें। बेसिकली क्या है कि हमें जो तेल था वो रिड्यूस कर लेना है। तेल दोबारा से ऐड नहीं करना चाहते तो उसकी जगह घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो मसाला दही बना के रखी थी ना, उसे हमने ऐड कर देना है। यहाँ मैंने आधा दही इस स्टेज पे शामिल कर दिया है और जो नेक्स्ट बैच है कबाब का उसके साथ मज़ीद आधे दही को मैं अलहदा से ऐड करके फ्राई कर लूँगी। दही ऐड करने के बाद आंच आपने मीडियम हाई रखना है और दही को एब्जॉर्ब होने देना है कबाबों के अंदर। बस 2 ही मिनट लगेंगे कि आप देखेंगे कि तमाम दही कबाबों ने पी लिया है। इसी वजह से कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो बस इसे अच्छे तरीके से अलट पलट के कुक कर लें। जब ये कलर पकड़ लें और दही सारा एब्जॉर्ब कर लें, हल्का सा मसाला रह जाए, तब इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक काट के शिमला मिर्च और लंबी लंबी काट के प्याज। आप चाहें तो साथ में हरा प्याज, टमाटर या फिर अपनी मनपसंद और वेजिटेबल्स को भी सौते कर सकते हैं। ये मील बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है।
जिस किसी को भी ये कॉम्बिनेशन आप सर्व करेंगे ना, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका जायका ही ऐसा है। चलिए जी, इसको हम सर्व करते हैं। तो मैंने इसको इमली पुदीने की खट्टी मीठी जो चटनी है उसके साथ सर्व करा है। साथ ही साथ जो हरी मिर्ची की चटनी होती है उसके साथ इसे सर्व करा। यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन था और मेरे यहाँ सब ने इसको बहुत पसंद करा। तो आप इसको पूरी पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।